नमस्कार। द देवरिया डायलॉग्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं, प्रार्थना कर दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आपको नए पॉडकास्ट की सूचनाएं मिलती रहें। हम कुछ दिनों पहले हमने एक कार्यक्रम आरंभ किया था, प्रतिभाओं की खोज। कई ऐसी प्रतिभाएं होती हैं जो सामने नहीं आ पाती हैं और कई ऐसी प्रतिभाएं हैं जो आरंभ तो कर रही हैं लेकिन अभी उनका उस तरह का नाम नहीं हुआ है। तो प्रतिभाओं की खोज का ये जो एक तरह से दूसरा जो खंड है, इसमें मैं आपको एक बालक से मिलवा रहा हूँ जिसकी अवस्था 6-7 वर्ष की है। और 6-7 वर्ष की अवस्था में बालक अधिकांश खेलने कूदने में व्यस्त रहते हैं और दूसरी गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। इस बालक ने अपनी प्रतिभा कविता के क्षेत्र में जगाई है। इनका नाम है अर्णव पांडे। और जब मैं अर्णव के बाद में रुका तो इसलिए रुका कि मुझे अर्णव गोस्वामी याद आ गए, तो इसलिए मुझे गोस्वामी बोलने वाला था, मेरे मुंह से निकलने वाला था, लेकिन ये अर्णव पांडे हैं जो आशु कवि हैं। और आशु कवि बहुत कठिन होता है कि किसी विषय को दिया जाए उस पर तुरंत वो एक कविता बोल दे। वास्तव में कविता का जो आरंभ हुआ वो महर्षि वाल्मीकि से हुआ। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम वधीह काम मोहितम। ये उन्होंने कहा और आश्चर्य में पड़ गए कि भाई गद्य तो है नहीं, मैंने क्या बोल दिया। फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ये जो आपने कहा है ये एक श्लोक है और आप रामायण की रचना इसी में कीजिए और आप श्लोक के का जो ये आशु कविता आपकी है इसको आधार बना के आप कविताएं और रामायण लिखना प्रारंभ कीजिए। तो एक प्रकार से आशु कविता का आरंभ महर्षि वाल्मीकि से हुआ। आज भी ऐसे बहुत सारे कवि हैं। अगर मैं देवरिया के कवियों की बात करूं तो आदरणीय श्री सरोज पांडे जी आशु कवि हैं। आप उन्हें विषय दें उस पर वो अद्भुत लिख देंगे। लेकिन पांडे जी हिंदी साहित्य के देवरिया के भीष्म पितामह हैं और मैं आपका परिचय आज कराने वाला हूं जो हिंदी साहित्य का अभिमन्यु है। लेकिन ये अभिमन्यु 8वें द्वार पर पराजित नहीं होगा, मारा नहीं जाएगा। ये सफल है, 6-7 वर्ष का बालक है अर्णव पांडे। और ये आशु कविता अपनी सुनाएंगे। मैं इनको एक विषय दूंगा और आपके सामने ही ये कविता कहेंगे। तो अर्णव जी, आप तैयार हैं? सबसे पहले इस समय का जो चर्चित विषय है ऑपरेशन सिंदूर अभी अभी हुआ है। भारतीय सेना की इसमें अद्भुत विजय हुई है और सिर्फ 4 दिन भी नहीं, कुछ घंटों के युद्ध में, एक दिन हर दिन जो युद्ध होता था कुछ घंटे होता था रात के समय, तो उसमें जो भारतीय सेना का जो शौर्य प्रदर्शन था उस विषय पर अगर आप कुछ कहें तो बड़ा अच्छा होगा। आरंभ करिए। तुमने सिंदूर मिटाया है, तुमने सिंदूर मिटाया है, हम तुमको मिटा के मानेंगे। तुमने सिंदूर मिटाया है, हम तुमको मिटा के मानेंगे। पाकिस्तान की कराची में भारत का झंडा लहरा के मानेंगे। पाकिस्तान की कराची में भारत का झंडा लहरा के मानेंगे। बस एक बार कह रहा हूँ, बस एक बार कह रहा हूँ, आसमानों की तरफ देख लो। बस एक बार कह रहा हूँ, आसमानों की तरफ देख लो। भारत का झंडा दिख जाएगा, भारत का झंडा दुनिया में सबसे आगे लहराएगा। भारत का झंडा दुनिया में सबसे आगे लहराएगा। वाह, अद्भुत। ये तो हुई एक वीर रस की कविता, ऑपरेशन सिंदूर। अब मनुष्य जीवन का जो मूल मंत्र है वो है प्रेम। हम अपने माता पिता से प्यार करते हैं, थोड़े बड़े होते हैं तो पत्नी, उसके बाद बच्चे, यानी वो पुत्र से पौत्र से लेके और पितामह बनने तक की जो मनुष्य की यात्रा है उसमें प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। और इसमें बहुत सारे कवियों ने लिखा है। अगर प्रेम पर आपके पास कुछ पंक्तियां हो तो आप सुनाएं। ये दूरी है कैसे आऊंगा मैं, ये दूरी है कैसे आऊंगा मैं, वो बात जो छिपी है तुझसे कैसे बताऊंगा।
जो बात छुपी है तुझसे कैसे बताऊंगा। बता देना दिल को एक बार, बता देना दिल को एक बार कि दूरी बहुत है, आना पड़ेगा। तस्वीरों में चेहरा देख के एक ना एक दिन बताना पड़ेगा। तस्वीरों में चेहरा देख के एक ना एक दिन बताना पड़ेगा। तुम बताना तस्वीर कैसी है, फिर हम बताएंगे ना। तुम बताना तस्वीर कैसी है, फिर हम बताएंगे ना। तुम्हारे पास कदमों से चलते हुए दूरी पर आएंगे ना। तुम्हारे पास कदमों से चलते हुए दूरी पर आएंगे। वाह, सुंदर, अति सुंदर। अब देखिए, ये 6-7 वर्ष के बालक की प्रेम के प्रति इसका ये उद्गार है, जो बहुत कठिन है, आसान नहीं है ये, और इसने प्रकट किया है। तो ये ईश्वरीय देन है, ऐसा मैं मानता हूँ। और हम ये पॉडकास्ट इसलिए कर रहे हैं कि इस तरह की प्रतिभाएं भी लोगों के सम्मुख आ सकें। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि इस बालक की जो भाव भंगिमा है वो वीर रस या श्रृंगार रस की कविताओं के साथ बदलती जा रही है। अगर आपने स्वर का आरोह अवरोह देखा हो तो वीर रस में वो दूसरा था और अभी ये श्रृंगार रस की कविता में दूसरा है। अब किसी और समसामयिक विषय पर अगर आपने कुछ सोचा हो, कहा हो, तो आप मुझे बताइए। ये कभी सोचा नहीं जाता दिल को, लेकिन बताना पड़ता है। ये कभी सोचा नहीं जाता दिल को, लेकिन बताना पड़ता है। रात में भी चेहरे जैसा दिन जताना पड़ता है। रात में भी चेहरे जैसा दिन जताना पड़ता है। तुम बताना एक बार तस्वीरें ले आएंगे हम। तुम बताना एक बार तस्वीरें ले आएंगे हम। दूरी ऐसे ही घट जाएगी, हम एक बात बताएंगे। दूरी ऐसी घट जाएगी, हम एक बात बताएंगे। सुंदर, सुंदर। माता के विषय में कुछ आप कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, माँ का आज समाज में क्या होना छोड़ दीजिए, लेकिन माँ का महत्व तो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। मेरा ये मानना है कि पुत्र एक बार को पुत्र हो जाएगा, माता को माता या विमाता भी नहीं होती है, माता बस माता होती है। तो अगर माँ के विषय में आपको सुना है तो बड़ा आनंद रहेगा। माँ अपनी गोद में बैठा के खाना खिलाती है। माँ अपनी गोद में बैठा के खाना खिलाती है। अपनी गोद में बैठा के खिलाती है। अपनी गोद में बैठा के खिलाती है। माँ कुछ कहूँ ना तभी बात समझ जाए, ऐसी है मेरी माँ। कुछ कहूँ ना तभी बात समझ जाए, ऐसी है मेरी माँ। अब तुम ही बताना जरा, माँ बहुत है जगह तेरे लिए, अब तुम ही आना जरा। माँ बहुत है जगह तेरे लिए, अब तुम ही आना। वाह। माँ के बाद जो दूसरा एक स्थान आता है वो है मातृभूमि का। तो अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर को तो सुना है, लेकिन मातृभूमि के विषय में, इस भारत भूमि के विषय में अगर आप कुछ कहें तो अच्छा रहेगा। भारत दिल में बसा है, कैसे बताऊंगा तुम्हें। भारत दिल में बसा है, कैसे बताऊंगा मैं तुम्हें। ऐसे दर्द को मैं कैसे जताऊंगा मैं तुम्हें। ऐसे दर्द को कैसे जताऊंगा मैं तुम्हें। मेरी मातृभूमि है, मेरी मातृभूमि है, फिर मैं आऊँगा जरूर। मेरी मातृभूमि है, फिर मैं आऊँगा जरूर। अपने भारत के बारे में कुछ बताऊँगा जरूर। अपने भारत के बारे में कुछ बताऊँगा। वाह, बहुत सुंदर। अब देखिए, माँ और मातृभूमि तो हो गई, तीसरा जो इसका एक अंग है, तो मेरा मानना है कि अगर आपको अपनी मातृभाषा से प्यार नहीं है तो फिर आप अभी मनुष्य हुए ही नहीं। और हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हमारी मातृभाषा है हिंदी। तो हिंदी के विषय में अगर आप कुछ कहें, क्योंकि अभी आपने जितनी कविताएं सुनाई सब हिंदी में हैं, तो हिंदी में अगर आप कुछ कहते हैं तो और भी उसका एक आनंद रहेगा। किताबें पढ़ूं हिंदी में, लिख भी दूं हिंदी में। किताबें पढ़ूं हिंदी में, लिख भी दूं हिंदी में। हिंदी में बात समझाना जरा, हिंदी में बात समझाना जरा। जहाँ लिख रहा हूँ हिंदी को बताना जरा। जहाँ लिख रहा हूँ हिंदी को बताना जरा। देख लेता हूँ आसमां को, देख लेता हूँ आसमां को, तो सितारे देखे जाते हैं। देख लेता हूँ आसमानों को, तो सितारे दिखे जाते हैं। अब बताना जरा, हिंदी दिल में बसा है, सबको जताना जरा। हिंदी दिल में बसा है, सबको जताना जरा। अच्छा, बहुत अच्छा। तो माँ, मातृभाषा और मातृभूमि तो हो गई, ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया। और किसी समसामयिक विषय पर आपने कुछ सोचा है? हाँ, किस विषय पर? कोई भी, मतलब अपने मन में जो आता है उस पर बोल देता हूँ। बोल दीजिए। ये कभी देखा नहीं जा रहा चेहरा, मैं कैसे पहचान पाऊंगा।
ये कभी देखा नहीं चेहरा कैसे पहचान पाऊंगा। अब तुम बताओगे मुझे, अपनी रौनक चेहरे की तुम जताओगे मुझे। मैं कुछ कह दूंगा अंधेरे में रोशनी ले आ देना जरा। मैं कुछ कह दूंगा अंधेरे में रोशनी ले आ देना जरा। फिर मैं तुमसे मिल पाऊंगा क्या? आईने में अपना चेहरा फिर देख पाऊंगा क्या? आईने में अपना चेहरा फिर देख पाऊंगा। वाह। अब अंत में आपके भाई यहाँ बैठे हुए हैं जो शतरंज के बड़े मर्मज्ञ हैं, और अभी उनसे बात करते हुए मुझे मुंशी प्रेमचंद की शतरंज की खिलाड़ी कहानी याद आई, जिसमें शतरंज के खिलाड़ियों ने अपने शहंशाह के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन शतरंज के खिलाड़ियों, शतरंज के बोर्ड पर बैठे हुए शहंशाहों के लिए तलवार निकाल के कट के मर गए दोनों के दोनों। लेकिन आपके भाई शतरंज के खिलाड़ी हैं और आपसे बड़े हैं, उनके विषय में अगर कुछ आपकी भावना हो तो बताइए। लड़ते हैं लेकिन दिल को शांति ना मिल पाए। लड़ते हैं लेकिन दिल को शांति ना मिल पाए। अब तुम ही बताना जरा। लड़ेंगे प्यार करेंगे अब तुम ही जताना जरा। दूरी होती है आना पड़ता है। दूरी होती है आना पड़ता है। हर एक बात जो छूटी उसको बचपने की बताना पड़ता है। हर एक बात जो छूटी उसको बचपने की बताना पड़ता है। खेलते कूदते हंसते हैं। खेलते कूदते हंसते हैं अब तुम ही बताना। लड़ेंगे तभी तो सीखेंगे अब तुम ही जताना। लड़ेंगे तभी तो सीखेंगे तुम ही जताना। अब इसमें ये तो है कि आप लड़ते हैं, और वो लड़ाई सही है इस कालखंड में। अगर आप अपने भाई से लड़ते हैं उसमें भी एक प्यार है, लेकिन वो लड़ाई है वो युद्ध में नहीं परिवर्तित होनी चाहिए, बस मेरा ये मानना है, जो भाइयों में आजकल हो जा रही है। तो अभी आपने देखा कि इस बालक ने कैसे, मैंने विषय दिए और उन पर एक के बाद एक कविताएं, मुक्तक कह लीजिए आप, लेकिन उन्होंने इसने तुरंत कहा। तो ये पॉडकास्ट जो था, जो हम अज्ञात प्रतिभाओं की खोज या प्रतिभाओं की खोज के नाम पर करते हैं, उसका ये दूसरा प्रकरण था। और अभी इसमें अर्णव पांडे ने आपको अपनी कविताएं, अपने मुक्तक सुनाए। मुझे विश्वास है कि आपको पसंद आएगा और आप इस बालक का उत्साहवर्धन करेंगे, इसको भारी मात्रा में देखेंगे और इसके विषय में चर्चा करेंगे। अंत में मैं फिर इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि अब तक हमारे जितने भी पॉडकास्ट हुए उन्होंने उसको देखा, सराहा, भारी संख्या में देखा, और एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन इस प्रयास को आप अगर सराह रहे हैं तो ये हमारा उत्साहवर्धन करता है। अंत में मैं विनती करता हूँ कि आप इस चैनल को, द देवरिया डायलॉग्स के इस चैनल को आप देखें, सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और अपने मित्रों को, संबंधियों को इसके विषय में बताएं, उनसे बातचीत करें और उन्हें भी देखने के लिए प्रेरित करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नए पॉडकास्ट की सूचनाएं आपको मिले। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।